गाड़ी में मेरे बाजू से स्प्लेंडर से 2 लोग आए, मुंह बंधा हुआ था दोनों का, और बांध करके बंधी हुई चलती गाड़ी से गाली गलौज अलग किए। तो भड़बड़ में जब तक कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने भड़बड़ चाकू मारे। मैं मतलब और मारती जा रहे थे पर मैं गिर गया। अभी प्रारंभिक तौर पे तो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, उनमें 2 लड़के दिख रहे हैं, उनके पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और चूँकि दोनों के मुंह बंधे हुए हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ रहे हैं लगातार हमले। बालाघाट में पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर हुआ चाकू से हमला। 2 अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार ने किए दिन दहाड़े हमला। मध्य प्रदेश में सागर, भिंड, मुरैना, जबलपुर समेत कई जिलों में पत्रकारों पर प्रताड़ना और उन पे हमले की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, जो मीडिया और पत्रकारिता की आज़ादी पर सीधा हमला है। ताज़ा मामला बालाघाट का है, जहां एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने सोमवार को चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया है। मिलिंद के द्वारा घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। घायल मिलिंद ने बताया कि वह दोपहर में अंबेडकर चौक की ओर आ रहा था, तभी सर्किट हाउस रोड पर आनंद रेडियो हाउस के सामने 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने ओवरटेक करते हुए मिलिंद ठाकरे को गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिए। साथ ही लगातार हमला करते रहे। हमला करने के बाद बाइक सवार पत्रकार मिलिंद ठाकरे को धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल मिलिंद ने इस हमले के पीछे मामला चलने और खबर छापने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, उनके बड़े भाई कुमार कावरे, धान मिलर्स और ठेकेदार निशित श्रीवास्तव पर हमला कराने का संदेह व्यक्त किया है। अपने अंबेडकर चौक होते हुए घर जा रहा था, अंबेडकर चौक की तरफ आ रहा था, तो मिड टाउन होटल के सामने में जो आनंद रेडियो हाउस है, उसके सामने चलती गाड़ी में मेरे बाजू से 2 स्प्लेंडर से 2 लोग आए, मुंह बंधा हुआ था दोनों का, और बांध करके बंधी हुई चलती गाड़ी से गाली गलौज अलग किए। बोले तू बहुत छापता है इस कभी नेता के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में, बोले तेरे को जान से मार देंगे अगली बार फिर से ऐसी हरकत तेरी चालू रही तो भड़बड़ में जब तक कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने भड़बड़ चाकू मारे। मैं मतलब और मारती जा रहे थे पर मैं गिर गया। तो पेट में भी मारे मगर मेरे को पेट में नहीं लगी, जांघ में लगी मेरे को। 2-3 चाकू मारे उनने। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 3:45 से 50 मिनट के बीच की बात। अभी तक तो आप काफ़ी लेट आए थाना तो मैं तुरंत आ गया। अच्छा। मैंने तुरंत साहब को भी फ़ोन किया, अपने भाई को भी फ़ोन किया, दोस्तों को भी फ़ोन किया, तो साहब टीआई साहब ने 2 आरक्षक भी भेज दिए थे, उन्होंने ही मेरे को लेकर के आए गाड़ी में बैठा करके। आप इस पूरे मामले में आप किस पे शंका है और इसमें क्या चाहते हैं? मैंने याचिका लगाई हुई है रामकिशोर कावरे और उनके भाई के खिलाफ में। उस पर भी मैंने जान से हमले का मैंने अपने बताया हुआ है, क्योंकि वो लोगों की प्रवृत्ति वैसी है। मैंने निशित श्रीवास्तव के खिलाफ भी समाचार छापा था, वो भी गुंडे प्रवृत्ति का आदमी है। मैंने धान राइस मिलरों के खिलाफ में मैंने समाचार छापा है, उनके केस भी चल रहे हैं, उनके खिलाफ जाँच में पाया भी गया, मेरे को उन पर भी शंका है। तो मैंने ये 2-3 ऐसे हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा शंका इन्हीं लोगों पे। और सबसे ज़्यादा तो मेरा शंका रामकिशोर कावरे उनके भाई पे इसलिए क्योंकि वो पहले से उनके खिलाफ मेरी कोर्ट में याचिका लगी हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? अब दिन दहाड़े पत्रकारों पे ऐसे हमले हो रहे हैं समाचार लिखने पे। अब मैंने कानून से भी मदद मांगी थी कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, मगर मुझे सुरक्षा नहीं मिली थी। मैंने उसके लिए आवेदन भी दिया हुआ था, पर मेरे पे कोई ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे हमले होते रहें, जो लोग संबंधित व्यक्ति जो भी हैं जिनने हमला करवाया है, सिर्फ हमलावरों पे ध्यान ना दिया जाए। जो हमलावर जो हैं अगर पकड़ में जब भी आते हैं तो उनकी संबंधित किस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति है, उस व्यक्ति से भी कार्रवाई की जाए। एग्जैक्ट घटना स्थल कहाँ का है? आनंद रेडियो के जस्ट सामने। इस घटना में पत्रकार मिलिंद के जांघ पर चाकू से किए गए हमले का निशान भी है और शरीर में चोटें भी आई है। घटना के तुरंत बाद मिलिंद ठाकरे ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। वहीं इस मामले में कोतवाली टीआई प्रकाश वास्कले ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक बाइक में 2 नकाबपोशों को देखा गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम को घटनास्थल रवाना किया गया था, जहां जांच के उपरांत आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। ये फरियादी मिलिंद ठाकरे हैं, इनके साथ में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। इसको चोट लगी मामूली जाम में, हमने मेडिकल कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी है और जल्द ही आरोपियों को
पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे होंगे सब, तो अभी कुछ सामने आए हैं क्या? हाँ, अभी प्रारंभिक तौर पे तो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, उनमें 2 लड़के दिख रहे हैं, उनके पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और चूँकि दोनों के मुंह बंधे हुए हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार पत्रकारों को निशाना बनाकर उनको प्रताड़ित करने और हमले की घटनाएं बढ़ते जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे मामलों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। नतीजन लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि पत्रकारों की हत्या जैसी घटनाएं कारित भी की जा रही है। ऐसे मामले से मीडिया की स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पत्रकारों और आम लोगों में रोष पनप रहा है।